बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी सरकार बेटियों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसे में दबंग अपनी ताकत और अपना हौसला दिखाकर बेटियों को गुमराह के साथ साथ उन पर कुल्हाड़ियों से हमला कर रहे हैं और ट्रैक्टर भी चढ़ा दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला नागौर से आया है, जो राजस्थान की एक जगह है जहां पर 4 बेटियां हैं और अपनी जमीन को बचाने के लिए इन दबंगों से लड़ गई। बेटियां दलित समुदाय की हैं, इसलिए सुर्खियां नहीं बन पाई हैं, लेकिन तमाम दलित समाज जो इन्हें लगता है कि बेटियों का मदद करनी चाहिए, वो लोग अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से इन दबंगों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मामला नागौर के राजस्थान का है, जहां पर बेटियों के 4 बेटियां हैं और एक माँ है, बीमार हैं, बाप और भाई घर में नहीं हैं, मतलब है ही नहीं है। इसका फायदा उठाकर कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया और उस जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए बेटियों ने उन लोगों से लड़ाई लड़ी, लेकिन दबंग तो दबंग ठहरे और ऊंच जाति जहां पर हो तब तो और हौसला दबंगों का बढ़ जाता है। ऐसे में दबंगों ने बेटियों पर लाठी डंडे से वार किया और उन्हें वहां से हटाया, और साथ ही जब बेटियों का हौसला देखा तो डर गए ये दबंग, और साथ में बेटियों पर ट्रैक्टर भी चढ़ाने का जो वीडियो आया है दोस्तों, बेटियों ने वीडियो भी बनाया है, बेहद शर्मसार करने वाला है कि बेटियों की सुरक्षा का सवाल इस बीजेपी सरकार में तमाम लोगों के जुबान पर होता है। जब अगर दलित समुदाय से जुड़ा कोई मसला होता है तो ना अखबार में दिखाई पड़ता है और ना सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ता और ना ही नोएडा में बैठे लोगों की या एंकरों के कोई डिबेट चलाते हो या हल्ला बोल चलाते हो। लेकिन जो अमन पसंद लोग हैं, जो दलित समुदाय से जुड़े हैं, जिन्हें लगता है कि कमजोर वर्ग के साथ खड़े रहना चाहिए, वो लोग जरूर सोशल मीडिया पर उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दबंग हैं, बेटियों पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं, कुल्हाड़ियों से वार कर रहे हैं, उनके साथ उनके जैसा ही व्यवहार होना चाहिए और सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब दलित समुदाय की बात होती है तो बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है, कोई बोलता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये तो दबे कुचले हैं, शोषित हैं, इनको मार दो, कूट दो, कुछ भी कर दो, पर सरकार जब नहीं बोलेगी तो दबंग के हौसले तो बढ़े ही रहेंगे। दोस्तों, सूरज कुमार बौद्ध हैं, जिन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है उन दलित बेटियों का, और जिस तरह से उन्होंने उस पोस्ट के आगे लिखा है कि नागौर राजस्थान में गजेंद्र जाट और भंवर जाट नामक लठैत एससी बेटियों पर कुल्हाड़ी लहराते हुए ट्रैक्टर चढ़ाकर दबंग बन रहे हैं। इन बहनों के पिता व भाई नहीं है। किसान आंदोलन के समय तो दलित खूब नाचते हैं, अब सारे किसान संगठन इस पर चुप क्यों हो गए। जमींदार एकता, यानी इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बेटियों पर लाठियां चली, क्योंकि बेटियां जो हैं अपने ज़मीन को बचाने के लिए उन दबंगों से लड़ गई, क्योंकि राती राता उन लोगों ने जो जातिवादी लोग हैं, उन लोगों ने दलित समाज की बेटियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उस पर निर्माण शुरू कर दिया। और जब इन बेटियों ने उसका विरोध किया कि ये ज़मीन तो हमारी है और क्यों इस पर तुम अपना निर्माण कार्य करोगे, तो फिर क्या था, इन सबको तो लगा कि अरे हम तो बड़े ऊंचे समुदाय के हैं, बढ़िया जाति के हैं, लठैत हमारे पास है, सरकार हमारे पीछे पीछे है, तो हमारा क्या उखाड़ लेंगे, हमारे आदमी तो सरकार में बैठे हुए हैं, तो हमारा इन लोग क्या उखाड़ लेंगे। जब बेटियों का विरोध बढ़ा तो इन लोगों ने बेटियों को धमकाया, उनको मारा, लाठी भी चटकाई बेटियों पर और कुल्हाड़ी लहराया। यही नहीं, जब बेटियों का हौसला देखा तो ये डर के मारे इन लोगों ने उन पर ट्रक भी चढ़ाने का काम किया, बेटियों को ट्रक के नीचे भी कुचला जाने लगा। दोस्तों, दलित समुदाय क्या इतना लाचार है कि कोई भी आकर के बेटियों को गाली दे देता है, कोई भी कुल्हाड़ी लहराकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई भी ट्रक चढ़ा दे रहा है। अभी हाल ही में देखिए जिस तरह से वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या हुई है। दोस्तों, कितनी दर्दनाक हत्या हुई है, सोचकर रूह कांप जाती है। कैसी हत्या हुई है कि वो, दोस्तों, मेरा अंदर से कलेजा कांप जाता है उस व्यक्ति की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो हत्या हुई है। तो देखकर लगता है कि दोस्तों कैसी
वो चिल्ला रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है और बाबा वाले बता रहे हैं कि हम लोग राहुल वाले नहीं बाबा वाले हैं, और ये कह कहकर उसके गले पर पैर रख कर उसके ऊपर पेशाब करके मार दिया उसे। किस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ तो ये बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, हाँ सच में हिंदू खतरे में है, और ये बताया जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो मुसलमान समुदाय के लोग हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हिंदू खतरे में है। मैं आपसे पूछती हूँ कि वाल्मीकि समाज के जो मृतक थे उनको मारने वाले कौन थे, ये बेटियों पर हमला करने वाले कौन है। दोस्तों ऐसी जघन्य घटनाएं रोज आपको देखने को सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, जो बेटियों का अपमान कर रहे हैं, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दलित समाज को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों बड़ी ही शर्म की बात है, बीजेपी सरकार वहां पर है राजस्थान में, और बेटियों के साथ इस तरह का जो कृतक हो रहा है, जो गलत चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, बेहद शर्मनाक है। इसी को लेकर बहुत सारे जो अमन पसंद लोग हैं उन लोगों ने बेटियों के साथ खड़े होकर के साफ कहा है। देखिए विनय मेहरा कह रहे हैं कि लगता है भजन लाल सरकार भी निकम्मी निकली, अभी तक दलितों पर जुल्म कर्म नहीं हो रहा है, इन बहनों को न्याय दो और इन जाट समाज के गुंडों को जेल में डालो। क्या लगता है दोस्तों, ये जेल में जाएंगे और जेल में गए भी तो जल्दी जमानत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब जो वर्ग होता है, पीड़ित वर्ग कमजोर होता है, तो इन जो ऊंचे समाज के लोग होते हैं, जो लगता है कि हम दबंग हैं, हम डरा लेंगे, तो इनकी जमानत भी जल्दी हो जाती है। दोस्तों वही हैं सुदेश, वो लिखते हैं कि शर्मनाक सरकार मनुवादियों की है, इसलिए दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है। दोस्तों विकास लिखते हैं कि आखिर किस बात की आज़ादी, 75 साल का अमृत महोत्सव, जब हम दलित शोषित और वंचित समाज का शोषण लगातार बढ़ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें हड़पने का, उन पर अत्याचार करने का जो माहौल बनाया गया है दोस्तों, इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बाढ़ सी आ गई है। कभी उनकी ज़मीनों को हथिया लेना, कभी उनको पीट पीट कर मार डालना, कभी उनकी बेटियों का दुर्व्यवहार करना, उन्हें मार डालना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो रोज़ सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन दबंगों और ऐसी कानून व्यवस्था की जो लगाम लगना चाहिए इन दबंगों के ऊपर नहीं लग पा रही है दोस्तों, इसलिए क्योंकि दलित और मुस्लिम समुदाय जो है वो कमज़ोर है, और इनके अपने ना तो बड़े नेता हैं कि कोई इनके लिए बोले, और ना ही इनके पास इतने पैसे और इतनी पहुंच है कि सरकार से अपनी बात वो रख सके। ज़्यादातर तो FIR ही ऐसे मसले पे लिखी नहीं जाती है। मैंने देखा है कि दलित समाज की बेटियों का अगर कुछ शोषण या कुछ होता है तो जल्दी FIR तक नहीं लिखी जाती, उन्हें टिरकाया जाता है, और जब कोई जघन्य अपराध हो जाती है तब पुलिस हरकत में आती है। दोस्तों अनिल गौतम लिखते हैं कि दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं, राजस्थान तो दलितों के लिए कब्रगाह बना हुआ है, भाजपा सरकार में तो इनके हौसले बुलंद है, दलितों पर अत्याचार करने के लिए इन जातिवादियों पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आपको लगता है दोस्तों इन पर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी? और दोस्तों इन पर होना चाहिए, ST एक्ट लगना चाहिए, और दलितों के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए जिस तरह से ये कुल्हाड़ी लहरा रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं दोस्तों, अगर नकेल नहीं कसी जाती तो दलित समाज यूं ही टारगेट बना रहेगा, और उनके साथ इस तरह के जो हत्याओं का मसला है, जो उनकी ज़मीनों को हड़पने का मसला है, उन्हें डराने का मसला है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।